हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 17 होमवर्क दिया था। आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया, रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 17 वाज होमवर्क, यस और नो। 17 होमवर्क दिया था ना मैंने। उतने लायक है जो अभी भी नहीं करके ला रहे, पर ठीक है, उनके रहते अब हम बाकियों का समय नहीं खराब करते। Soham and Rohan are the partners sharing profits in the ratio 4:1. They admitted Mohan as a new partner for 1/4 share in the future profit of the firm, which he acquired wholly from Sohan. पूरा का पूरा किससे acquire किया है उन्होंने? सोहन से। Calculate new profit sharing ratio of Sohan, Rohan and Mohan. New profit sharing ratios calculate करने सोहन, मोहन और रोहन के। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला इज ओल्ड रेशो old ratio minus sacrificing ratio is equals to new ratio. Old ratio minus sacrificing ratio is equals to new ratio. पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? हु आर द पार्टनर्स इन द फर्म? जल्दी जवाब दो। सोहन, रोहन, यन, मोहन। सोहन, रोहन और मोहन, ऐसे तीन पार्टनर्स है। मैं बता ओल्ड रेशो कितना होगा? ओल्ड रेशो इज 4/5। ओल्ड रेशो इज 4/5 एंड 1/5 बराबर है। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो मोहन को नए पार्टनर के लिए हमने 1/4 शेयर दे दिया, 1/4 शेयर इसको दे दिया। मेरे को एक चीज़ बताओ, जो 1/4 शेयर हमने मोहन को दिया है, 1/4 शेयर हमने मोहन को दिया है, वहां क्या दिया हुआ है? विच ही अक्वायर्ड होली फ्रॉम। ये पूरा का पूरा 1/4 शेयर है, विच ही अक्वायर्ड होली फ्रॉम सोहन ना। यानी 1/4 का कुछ हिस्सा ये, कुछ हिस्सा ये देगा, कि पूरा का पूरा 1/4 शेयर सोहन ने दिया है। कुछ कुछ होने वाला है कि पूरा का पूरा एक जन ने दिया है? क्या लगता है, कुछ कुछ करूँ कि पूरा का पूरा एक जन ने दिया है? कुछ कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा एक ही जन ने दिया है। पूरा का पूरा किसने दे दिया? सोहन ने दे दिया। पूरा का पूरा शेयर किसने दे दिया? सोहन ने दे दिया। बराबर है यहां तक? इसने कुछ भी नहीं दिया, रोहन ने कुछ भी शेयर नहीं दिया। मतलब रोहन का जो ओल्ड रेशो है वही न्यू रेशो बन जाएगा। रोहन का जो ओल्ड रेशो है वही न्यू रेशो बन जाएगा। ये समझा क्या? हाँ या ना, यस और नो में जवाब दो। ये इसका जो 1/4 शेयर है पूरा का पूरा इसने दिया, ये भाई साहब ने कुछ भी नहीं दिया, तो इसका ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो बन गया। क्या करो, सिंपल सॉल्व कर लो। आइदर यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या यू कैन कैलकुलेट एलसीएम। देखा जाए तो इनका लीस्ट कॉमन डिविजिबल नहीं है, या मल्टीपल डिविजिबल नहीं है कोई। सॉरी, कॉमन डिविजिबल है क्या 5 और 4 का? अगर कॉमन डिविजिबल नहीं है ना, तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी निकल जाएगा। 5 × 4 ही होगा ना एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, यूनिट्स छोटे रहे ना, डिनोमिनेटर्स में अगर यूनिट्स छोटे रहे ना तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। जो कॉमन से डिविजिबल नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी काम कर जाएगा। जैसा 4 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 4 4 16 -5 डिवाइडेड बाई 20 कितना होना है इसने? 11/20। यहाँ पे वही है, बराबर, सिंपल, खत्म। ये 20 है, ये 5 है, ये 4 है। क्या ये कंपेरेबल स्टेज में है क्या? 20, 5 और 4 ये कंपेरेबल स्टेज में नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दोगे तो 20 हो जाएगा ये। इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दोगे तो ये 20 हो जाएगा। तो इनके न्यू रेशो क्या बने? न्यू रेशो इज 11:4:5। 11:4:5, दैट्स इट। सैक्रिफाइसिंग रेशो एज इन कोई सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज सोहन। सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर आप एज एन सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की कोशिश करोगे तो निकलेगा नहीं। बट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन रहने वाला है? सोहन। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन रहने वाला है? सोहन। ये समझा क्या? हाँ या ना? छाप लो इसको, देख लो कितने लोग कर पाए इसको। जितने लोगों ने हाथ उठाए है, आप कर पाए? जिन्होंने नहीं कर पाए, गलत किए, हाथ नीचे करो, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कर पाए सही। क्या बात है, सभी के सभी, सभी के सभी जितने लोगों ने सॉल्व किया सभी सही है, सभी सही है, ठीक है। वैसे भी इजी था, कोई डिफिकल्ट था नहीं। इस प्रॉब्लम डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए थी इस प्रॉब्लम के अंदर में। आगे बढ़ू, अभी यहाँ से आगे बढ़ू।
डिस्कशन आगे लेके चलूं? चलिए, यही डिस्कशन हम आगे लेकर बढ़ते हैं। यही डिस्कशन को हम अब आगे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर बढ़ते हैं। सभी का ध्यान बोर्ड पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, ठीक है। क्लास, अभी तक जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, कैन यू हेल्प मी विद दैट फॉर्मूला? जो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला वाज ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो, बराबर है। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो, बराबर है। अब यदि 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 हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने बोला तो क्या करेंगे? यदि उसने बोला कि कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो क्या करेंगे? जवाब दो। अब अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है तो आपको नहीं लगता सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू के इधर ले लो, न्यू रेशो इज इक्वल टू के इधर ले लो, मतलब जो आपका न्यू फॉर्मूला रहेगा, जो आपका न्यू फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? न्यू फॉर्मूला ओल्ड रेशो, ये इज इक्वल टू के इधर आ गया तो माइनस न्यू रेशो, और ये इज इक्वल टू के इधर चला गया तो ये हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? साइड चेंज, साइन चेंज, हाँ बराबर है ना। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा? यस और नो? अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने बोला तो उसको इज इक्वल टू के इधर ला लो। तो अब उसको क्वेश्चन में दो चीजें देनी पड़ेंगी, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। क्वेश्चन में अब उसको क्या क्या देना पड़ेगा? ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, ये दोनों चीजें उसको देनी पड़ेंगी। क्लियर है क्या यहाँ तक? डायग्रामेटिकली अगर हमको समझना है, जो हम अंडे बिंडे बनाए थे, एकदम पिज्जा इज्जा बनाया था, पिज्जा, पिज्जा के थ्रू अगर हमको समझना है, कहाँ गया हमारा पिज्जा वन, तो आपको अगर यहाँ समझना है तो फॉर्मूला क्या है? देखो, जैसा फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो फॉर्मूला है, ये देखो यही है ना। इस फॉर्मूले से क्या बनेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। लॉजिकली 1 और 2, देखो 1 यानी इसका अगर हम बात करें अखिलेश का, तो 6 1 और 2 वाज ओल्ड रेशो, 6 1 और 2 वाज ओल्ड रेशो, और नया रेशो है 1 और 2। तो 6 1 और 2 में से 1 और 2 हटा दिया तो जो बच गया सिक्स हिस्सा, जो बच गया सिक्स हिस्सा, आपको नहीं लगता जो सिक्स हिस्सा बच गया वो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो, हमारा यानी याले एग्जांपल में अखिलेश का सैक्रिफाइसिंग रेशो था, ये येलो पोर्शन वाज अखिलेश का सैक्रिफाइसिंग रेशो। सेम गोज फॉर सत्यम, सत्यम के लिए क्या होने वाला है? 3 4 5 वाज ओल्ड रेशो, सत्यम का 3 4 5 वाज ओल्ड रेशो, उसमें से 3 और 5 न्यू रेशो है, वो हटा दिया तो जो 5 बच गया, जो ब्लू कलर का पोर्शन बच गया, दैट्स इट्स सैक्रिफाइसिंग रेशो, दैट इज इट्स सैक्रिफाइसिंग रेशो। आई होप आपको फॉर्मूला क्लियर है सभी को। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। इज इट अ न्यू फॉर्मूला और डिराइव फ्रॉम द ओल्ड वन? इज दिस अ न्यू फॉर्मूला और डिराइव फ्रॉम द ओल्ड वन? जवाब दो, ये नया फॉर्मूला है कि पुराने से नया फॉर्मूला नहीं है बेटा, हमने क्या किया है, इसको पुराने फॉर्मूले से डिराइव किया है, डिराइव फ्रॉम द ओल्ड वन, राइट। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18 क्या दिया हुआ है? रोहन एंड सोहन आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। They admitted Mohan as a new partner and the new profit sharing ratios will be 4:2:1, 4:2:1। Would you guys like to try this once? एक बार ट्राई करना चाहोगे आप लोग? स्व इच्छा से एक बार कोशिश करना चाहोगे? डन भी आ गया, कुछ बच्चों का तो डन भी आ गया। फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? रोहन एंड सोहन, लिखते चलो यहाँ पे, रोहन सोहन, रोहन सोहन, और लास्ट में कौन नया पार्टनर एडमिट किया हमने? मोहन। ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर है 5:3, 5/8, 3/8। न्यू रेशो क्या बना है? 4:2:1, 4:2:1 है, बराबर है। न्यू रेशो क्या है? 4:2:1। तो 4:2:1 के हिसाब से न्यू रेशो अगर हम निकाले तो कैसा बनेगा न्यू रेशो? 4/7, 2/7 और 1/7, ऐसा बोलूँ तो चलेगा? 4/7, 2/7, 1/7, ऐसा बोलूँ तो चलेगा? बोलो हाँ या ना, यस और नो।
सॉल्व करो इसको, फटाफट सॉल्व करो। 5/8 माइनस 4/7, 8 और 7 कॉमन डिविजिबल नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल बी अ बेटर ऑप्शन। 7 5 जा या 5 7 जा 35, हाँ या ना? 7 5 जा 35, माइनस 8 4 जा, माइनस 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7 करो, कितना होता है 8 इंटू 7? 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 7 अगर किया तो 56 होता है। कर लो 35 माइनस 32, 35 माइनस 32 50, 35 माइनस 32 इज 3/56, ठीक है 3/56, 3/56। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 3 जा 7 3 जा 7 3 जा, जवाब दो 7 3 जा 21 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 56 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 56, हाँ जी 21 नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैंने, आई थिंक बराबर है क्या? सही है, 5/56, 5/56 क्लियर है यहां तक? और यहां कुछ नहीं है, मतलब 0 माइनस 1/7, 0 माइनस 1/7, 0 माइनस 1/7 कितना आएगा? 0 माइनस 1/7 माइनस 1/7 लिख दूं चलेगा क्या? 0 माइनस 1/7 माइनस 1/7 लिख दूं चलेगा? अच्छा एक चीज ध्यान देना, डिनोमिनेटर में 56 है, डिनोमिनेटर में 56 है, डिनोमिनेटर में 7 है, इसका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन बाय 8 कर दूं, अगर मल्टीप्लीकेशन बाय 8 कर दूं तो क्या ये 8/56 आ जाएगा क्या? अगेन माइनस 8/56, माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8 हो जाएगा ना, हाँ या ना? मैं क्या बोल रहा हूं, ये पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ये भी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, बट मोहन ने सैक्रिफाइस किया है कि मोहन ने गेन किया है? क्या लगता है आपको, मोहन ने सैक्रिफाइस किया है कि मोहन ने गेन किया है? मोहन डिडेंट सैक्रिफाइस, मोहन गेन, तो ये उसका गेनिंग रेशियो है बोलूं तो चलेगा क्या? और लॉजिकली बैठा के भी देख लो ना, पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइस, पुराने पार्टनर का 3 + 5 8, पुराने पार्टनर के सैक्रिफाइस नए पार्टनर का गेन है ना, पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस नए पार्टनर का गेन है, यस और नो? अब तक हम ये पढ़ रहे थे, पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस नए पार्टनर का गेन, तो मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? ये फॉर्मूले में अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट अगर और नेगेटिव आया तो वो गेनिंग रेशियो रहेगा, अगर आंसर नेगेटिव आया तो वो गेनिंग रेशियो रहेगा, ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? आंसर अगर माइनस में आया तो गेनिंग रेशियो रहेगा, अगर मैं ऐसा बोलूं तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? थम्स अप दो अगर ये समझ में आया तो, आंसर अगर नेगेटिव में आया तो वो गेनिंग रेशियो है, वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, थम्स अप दो, यस और नो? जमेगा जमेगा? देख लो लिख लो इसको। अच्छा इसमें बताओ तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर कितना है? जवाब दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डोंट यू थिंक सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:5? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:5, मेरे को बताओ 3:5 मतलब 3/8 5/8, बट एक्चुअल आंसर 3/56 5/56 आया, बराबर है ना? आपने जैसे 3:5 लिखा, इसका मतलब क्या होता है 3/8 5/8, तो क्या उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/8 5/8 है, 3/56 5/56 है? 3/56 5/56 है, तो आप 3:5 क्यों लिख रहे हो? बिकॉज दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, बोलने का तरीका क्या है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, जवाब दो, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू 3/5 3/8 5/8 इज रिस्पेक्ट टू, ये पढ़ा चुका हूं मैं, दिस रेशियो इज इंडिकेट विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, और दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फर्म, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फर्म, ठीक है? क्लियर है यहां तक?
अच्छा, एक सवाल पूछा गया है, सुजल आप इस ये स्टेप क्यों किया ये पूछ रहे हो क्या? ये स्टेप क्यों किया ये पूछ रहे हो क्या? अच्छा, एक सवाल पूछा गया है कि सर आपने इंटू एट करके -8/56 क्यों किया, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? मैंने ये इसलिए किया क्रॉस चेक करने के लिए कि भाई पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस नए पार्टनर का गेन बनता है या नहीं। सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए मैंने ये किया, इसकी जरूरत नहीं है हमको। उसने क्वेश्चन में सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछा था, वो निकल चुका था, तो ये क्यों किया? सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए, समझाने के लिए आपको। सर गेन नेगेटिव में कैसे आ सकता है? पहली बात तो गेन, मैथमेटिकल गेन और अकाउंटिंग गेन दोनों सेम है कि अलग अलग है? मैथ्स और अकाउंट सेम है कि अलग अलग है? तो आप उसको कंपेयर ही कैसे कर रहे हो कि गेन नेगेटिव में आएगा, तो फिर सैक्रिफाइस पॉजिटिव में कैसे आ रहा है? सैक्रिफाइस, अरे वो फॉर्मूला वैसा है ना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर रहे हो, इसलिए उल्टा कर दो उसको। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो साइन चेंज हो जाएंगे। गेन पॉजिटिव में आने लगेगा एंड सैक्रिफाइस नेगेटिव में आने लगेगा, ये तो मैथ्स की प्रॉपर्टी है ना रे। मैथ्स को अकाउंट में मत घुसेड़ो। बहुत चीजें फिर मैं पढ़ाने लगा ना, मैथ्स ही पढ़ाना चालू कर दूंगा मैं। फिर आप बोलोगे सर कमाल करते हो। ठीक है, छापो प्रॉब्लम नंबर 18, छापो जल्दी छापो। छापो, बता रहा हूँ मैं आपको, इफ आई वुड हैव नॉट बीन टीचिंग अकाउंटेंसी ना, तो मैंने मैथ्स पढ़ाया रहता फिर। लिख लो, प्रॉब्लम नंबर 18 लिख लिया है क्या? 18 छाप के हो गया है, तो 19th वाला अभी के अभी सॉल्व करो तो। 19th वाला अभी के अभी सॉल्व करो। जिनका सॉल्व होते जा रहा है प्रॉब्लम नंबर 19, चैट में डन लिखते जाओ।
हो गया है क्या? हो गया है क्या? डन डना डन, बहुत सारे डन आ गए हैं, चलो सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 19 में आपने कुछ अलग अलग महसूस किया होगा, किया है क्या? अलग अलग महसूस, कुछ अलग महसूस हुआ क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो गेनिंग रेशियो, अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो गेनिंग रेशियो, बराबर है। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? नाम बोलो फटाफट। रोहन, सोहन, और नहीं सॉरी, रोहन सोहन नहीं है। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, एक बार बोलो। पार्टनर है अमर, अकबर एंड एंथनी। अमर, अकबर और एंथनी। क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो इज 4/8, नहीं 4/7, 3/7, एंड न्यू रेशियो इज 2:3:1। 2:3:1 मतलब क्या हो जाएगा? 2:3:1, 2/6, 3/6 और 1/6, बराबर है। 2/6, 3/6 एंड 1/6 निकाल लो। 7 और 6 कॉमन डिविजिबल है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल बी द एडवाइजेबल ऑप्शन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 4 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 4 24 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 42। शायद, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ। 10/42। अपना मैथ्स थोड़ा सा बर्बाद ही है, ठीक है। तेरे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे मैथ्स पढ़ाऊंगे, अरे बाबा कैलकुलेशन बर्बाद है। 6 3 यस, 6 3 18 माइनस 7 3 ध्यान से बोलना। 7 3 कितना होता है? 7 3 21 होता है, डिवाइडेड बाय 42 कितना होगा? 18 माइनस 21। अगर आंसर देखोगे तो -3/42 आता है, ठीक है। -3/42 करते बात करते, यहाँ जीरो है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब -1/6, इसी को मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दोगे तो -7/42 आता है। अब जरा मेरे को एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको ऊपर लिखा के दिया है। आंसर अगर नेगेटिव में आता है, आंसर अगर नेगेटिव में आता है तो गेनिंग रेशियो, पॉजिटिव में आता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, बट आपको नहीं लगता ये दोनों गेनिंग रेशियो है? ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो ये दोनों गेनिंग रेशियो है, हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? तो आपको नहीं लगता गे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं पता चलेगा, यहाँ हमको क्या पता चलेगा? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:7। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:7। भाई इसने 3 और इसने 7 गेन किया है, 3:7, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फर्म, वो तो वैसा ही है। बट मेरे एक सवाल का जवाब दो। आपको नहीं लगता यहाँ ऐसा हो गया कि ओल्ड पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन गया? ओल्ड पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन गया, बोलो यस और नो? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर गेनिंग पार्टनर, अरे सर ऐसा कैसे? ओल्ड पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन गया है ना? ओल्ड पार्टनर इज गेनिंग पार्टनर हो सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा इनकमिंग पार्टनर ही शेयर गेन करे। एग्जिस्टिंग पार्टनर में ये डिसाइड हुआ है कि भाई तू भी थोड़ा सा शेयर गेन कर ले और उसको भी अपन पार्टनर एडमिट कर देते हैं, तो इसमें सैक्रिफाइस एक ही ने किया। सैक्रिफाइस एक ही ने किया, बाकियों ने गेन किया। बाकियों ने क्या किया? गेन किया। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इनकमिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर रहे। हम अब तक बोल रहे थे कि इनकमिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर रहता है, पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस, नए पार्टनर का गेन, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। इवन द एग्जिस्टिंग पार्टनर कैन ऑल्सो गेन, इवन द ओल्ड पार्टनर कैन ऑल्सो गेन, इवन द ओल्ड पार्टनर कैन ऑल्सो गेन, ये याद रखना, ये ध्यान में रखना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई सिर्फ नए पार्टनर्स ही गेनिंग पार्टनर्स होते हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेनिंग पार्टनर्स हो सकते, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी गेनिंग पार्टनर हो सकते। क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर है क्या यहां तक? बोलो हाँ या ना? यस और नो? छाप लो इसको, छाप लो इसको।
एक बच्चे का बोलना है सर गेनिंग रेशियो -3 -7 ऐसा लिखो, ऐसा है क्या? -3 -7 गेनिंग रेशियो ऐसा लिखो, कोई जरूरत, माइनस माइनस कट जाएगा ना रे, माइनस माइनस कट जाएगा तो अल्टीमेट आंसर क्या बचेगा? 3:7। तो वैसे ही तूने यहाँ गेनिंग रेशियो लिख दिया तो माइनस लिखने की जरूरत है क्या तेरे को? शुरुआत में गेनिंग रेशियो लिख दिया ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहता तो माइनस में लिखते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में मतलब गेन है। वो सही है, सही है, ऐसा ही रहना चाहिए। बड़े आगे, बड़े आगे बोलो हाँ या ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 20। एक बार मौका दूं कि आप लोग दिमाग लगाते क्या प्रॉब्लम नंबर 20 का? हल्का सा थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लगाना चाहोगे दिमाग की बता दूं? वुड यू गाइस लाइक टू ट्राई वंस? सर जाने दो ना सर, क्या हम दिमाग लगा ट्राई करना चाह, ओके ट्राई करना चाहते हो, गुड। एक हिंट दूं क्या? उसका आंसर डायरेक्टली नहीं निकलता, आपको दो स्टेप्स में निकालना पड़ेगा। उसका आंसर डायरेक्टली नहीं निकलता, दो स्टेप्स में निकालना पड़ेगा। चलो आपको दिया 2 मिनट दिए, एक बार कर लो तो 2 मिनट दिए आपके, करो तो, ट्राई करो तो जल्दी फास्ट। प्रॉब्लम नंबर 20 ट्राई करो एक बार। जी हो रहा है क्या, हो रहा है क्या? कर पा रहे हैं हम? देखिए आइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। रमेश एंड सुरेश आर द पार्टनर्स, ध्यान से पढ़िएगा, मैं जो बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बाद में हम एग्जाम में कैसा लिखेंगे, स्टेप वाइज क्या रहेगा कैसा रहेगा उस पर भी बात करेंगे। रमेश एंड सुरेश आर द पार्टनर्स, दो पार्टनर्स दिए हुए। रमेश एंड सुरेश आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड महेश एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, उन्होंने महेश को न्यू पार्टनर करके एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रमेश एंड शेयर विल बी। यहाँ तक के सब सही सही चल रहा था, दिक्कत कहाँ से हुई? यहाँ से।
द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश विल बी 2:1। तो फर्म का न्यू रेशियो दिया हुआ है कि रमेश और सुरेश के बीच का न्यू रेशियो दिया हुआ है? जवाब दो। इज इट फर्म का न्यू रेशियो कि रमेश और सुरेश का आपसी न्यू रेशियो है? आपसी न्यू रेशियो है ना। गड़बड़ कहाँ हुई ये समझ में आया क्या? गड़बड़ कहाँ हुई ये समझ में आया? यस और नो? अब जरा ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना, मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले यहाँ लिख लेते हैं पूरी चीज़ें। ओल्ड रेशो जो है ये तो दिया हुआ है 3:2 है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है साफ साफ 3:2 है। नया शेयर जो है न्यू शेयर ऑफ महेश दिया हुआ है, न्यू शेयर ऑफ महेश दिया हुआ है 1/4, और रमेश और सुरेश का आपसी नया रेशो 2:1 है। चलो लेट्स सी, दिस इज योर होल शेयर इन प्रॉफिट, दिस इज योर होल शेयर इन प्रॉफिट। अब महेश को अपन 1/4 शेयर दे देंगे ऐसा बोला है, तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ये जो 1/4 शेयर है ये महेश को दे दिया हमने, ये जो 1/4 शेयर है ये हमने महेश को दे दिया। एक पिज्जे में से 1/4 शेयर महेश को दे दिया तो बैलेंस कितना बचा? एक पिज्जे में से 1/4 शेयर महेश को दे दिया तो बैलेंस कितना बचा? कोई बताएगा क्या? एक में से 1/4 गया तो बैलेंस कितना बचा? इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स, 3/4 बचता है। नहीं समझता है, फॉर्मूले से ही करना है तो समझो, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4/4 माइनस 1/4, आंसर कितना आ गया? 3/4। तो ये जो बैलेंस बच गया वो 3/4 है ऐसा बोलूं चलेगा? 1/4 अगर हमने महेश को दे दिया तो जो बैलेंस बच गया वो 3/4 है ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? बोलो हाँ या ना। जो बैलेंस बच गया वो 3/4 है ऐसा बोलूं तो चलेगा? यस और नो? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि नया शेयर महेश का 1/4 है एंड द न्यू शेयर, न्यू रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश। आपको नहीं लगता ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है, ये वाला बचा हुआ पोर्शन रमेश और सुरेश का है? यानी मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? रमेश और सुरेश का मिला के 3/4 शेयर है, रमेश और सुरेश का मिला के 3/4 शेयर है ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? न्यू शेयर बिटवीन रमेश एंड सुरेश इज 2:1, वो बात का मैटर है, बट इनका रमेश और सुरेश का जो नया शेयर है ये पूरा नया शेयर पूरा जो है ये 3/4 में से ही मिलेगा ना, क्योंकि 1/4 तो हम महेश को दे चुके हैं। 1/4 जो हम महेश को दे चुके हैं, क्या वो रमेश और सुरेश को मिलने वाला है? नहीं। तो जो रमेश और सुरेश को बटने वाला है वो 3/4 में से बटेगा, और 3/4 में से क्या बोला है? 2:1 बटेगा। 2 शेयर रमेश के और 1 शेयर महेश का है, मतलब 3/4 इंटू 2/3 ये रमेश का हो गया, 3/4 इंटू 1/3 ये सुरेश का हो गया। 3 कैंसिल मतलब 2/4 ये रमेश का हो गया, 3 कैंसिल मतलब 1/4 ये सुरेश का हो गया, बराबर है। और महेश का ऑलरेडी दिया हुआ था, महेश का ऑलरेडी 1/4 दिया हुआ था, तो आपको नहीं लगता ऐसा करके आपको न्यू रेशो मिल जाएगा? ऐसा करके आपको न्यू रेशो मिल जाएगा? यस और नो? यहाँ पे न्यू रेशो सिर्फ रमेश और सुरेश के दिए हुए थे, हमने रमेश और सुरेश के न्यू रेशो की मदद से हमने पूरे फर्म का न्यू रेशो निकाला, हमने पूरे फर्म का न्यू रेशो निकाला। फर्म का न्यू रेशो 2:1 है ऐसा बोलूँ तो चलेगा? फर्म का न्यू रेशो 2:1 है ऐसा बोलूँ तो चलेगा? थम्सअप दे दो ये समझाए तो, मैं एक बार रिपीट करूंगा बट कितने लोगों को समझाए? थम्सअप दो फटाफट। नंबर्स थोड़े कम है, थोड़े कम है, चलो हाथ रेस करो जिनको डाउट है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। जिनको डाउट है एक बार हाथ इसलिए रेस कर लो ताकि मुझे पता चलते जाए, जब मैं समझाते जाऊँ आप लोग हाथ नीचे करते जाना, ठीक है? सिमरन, वनिशा और सुजल आपके हाथ पहले से ही ऊपर थे, डाउट है तो ऊपर ही रहने दो, नहीं तो नीचे कर सकते हो आप, ठीक है? देखो ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस, जिनको डाउट है ध्यान देना, डाउट जिनको है ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या बोला है? रमेश एंड सुरेश आर द ओल्ड पार्टनर्स। रमेश और सुरेश को क्या बोला है उन्होंने? दे आर ओल्ड पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड महेश एज फॉर 1/4 शेयर, तो महेश को उन्होंने 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। तो हमने पूरे पिज्जा पूरे शेयर को, पूरे शेयर में से 1/4 शेयर हमने महेश के लिए अलग कर दिया, ठीक है? अच्छा आगे क्या बोला है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश दिया हुआ है। न्यू रेशियो अगर पूरे फर्म का दिया रहता तो झगड़ा ही नहीं था, न्यू रेशियो अगर पूरे फर्म का दिया रहता तो झगड़ा ही नहीं था, डायरेक्ट हम न्यू रेशियो माइनस करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते थे। बट क्या न्यू रेशियो पूरे फर्म का दिया है कि आपसी रेशियो दिया हुआ है? न्यू रेशियो सिर्फ रमेश और सुरेश का दिया है, इसलिए हमको पहले फर्म का न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। अब फर्म का न्यू रेशियो निकालना है तो हमने क्या किया? पूरे फर्म के रेशियो में से महेश का शेयर माइनस कर दिया, पूरे फर्म के रेशियो में से हमने महेश का शेयर माइनस कर दिया, बोलो आया ना? पूरे फर्म के शेयर में से हमने महेश का शेयर माइनस कर दिया, बोलो यस और नो?
हमने महेश का शेयर पहले माइनस कर दिया, हमने महेश का शेयर पहले माइनस कर दिया, महेश का 1/4 शेयर माइनस कर दिया, तो पूरे फर्म का 3/4 शेयर बचा है। पूरे फर्म का कितना शेयर बचा हुआ है? 3/4। अब ये जो सॉरी 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 हमने 1/4 महेश का माइनस कर दिया, तो जो 3/4 शेयर बचा है वो रमेश और सुरेश का बचा है। पूरे फर्म में से 3/4 शेयर रमेश और सुरेश का बचा है, और रमेश वो 3/4 शेयर में से 2:1 में बांटने वाले। ये 3/4 शेयर को 2:1 में बांटेंगे, मतलब 3/4 का, यानी ये येलो पोर्शन का 2 हिस्सा रमेश रखेगा, ये येलो पोर्शन का 1 हिस्सा सुरेश रखेगा। मतलब 3/4 का 2 हिस्सा रमेश रखेगा, 3/4 का 1 हिस्सा सुरेश रखेगा। तो 3/4 यानी 3/4 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 2/3 दैट इज 2/4, 3/4 इंटू 1/3 दैट इज 1/4। तो 3 कैंसिल, 2/4 एंड 1/4 ये हो गए विद रिस्पेक्ट टू फर्म। ये पहले विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल थी, आपको मैंने याद करो पहले भी बताया, विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल को फर्म से कन्वर्ट करना है तो फर्म के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, बराबर। या फर्म का 2:1 का रेशियो दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू 3/4 2:1, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो कर दिया, हमारा फर्म के रेस्पेक्ट में आ गया 2/4 1/4, ये दोनों आ गए रमेश और सुरेश के। और महेश का 1/4 ये तो पहले से दिया हुआ था ना, महेश का रेशियो 1/4 ये तो पहले से दिया था, तो न्यू रेशियो क्या बन गया? 2:1:1। न्यू रेशियो क्या बन गया? 2:1:1। अब तो चीजें सिंपल है, अब तो चीजें सिंपल है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो विल गेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये पुराने क्वेश्चन जैसा बन गया ना, एक बार आपको न्यू रेशियो मिल गया तो ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन जैसा बन गया। बोलो हाँ या ना? क्या अब ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन जैसा बन गया? बोलो यस नो। बराबर है क्या? अब एग्जाम में कैसा लिखेंगे इसको? एग्जाम में थोड़ा प्रेजेंटेशन ऐसा रखना पड़ेगा ना, ऐसा रफ में थोड़ी कर सकते हो। एग्जाम में कैसा करेंगे? ठीक है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है? ओल्ड रेशो 3:2। गेनिंग रेशो ऑफ महेश, गेनिंग या न्यू रेशो ऑफ महेश, महेश का न्यू रेशो या गेनिंग रेशो इज 1/4, ये दिया हुआ है। एंड न्यू रेशो बिटवीन रमेश एंड सुरेश, ये दिया हुआ है। न्यू रेशो बिटवीन रमेश एंड सुरेश कितना दिया हुआ है? 2:1। बिटवीन रमेश एंड सुरेश कितना दिया हुआ है? 2:1। बराबर है यहां तक? हाँ या ना? नाउ देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इफ न्यू रेशो ऑफ महेश इज 1/4, then ratio for Ramesh and Suresh will be क्या करेंगे? 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 करो तो 1 माइनस 1/4 कितना होने वाला है? ये 3/4, यस और नो? 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? ये 3/4। बोलो हाँ या ना? 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4, यस और नो? बड़े आगे यहां से। Shall I move further? Shall I move further? अब 3/4 में से, आउट ऑफ 3/4, या rather 3/4 will be, this 3/4 will be distributed among Ramesh and Suresh in the ratio 2:1। ये दिया था ना, 2:1 का रेशियो था, 2:1 में डिवाइड करेंगे। दैट इज रमेश का शेयर कितना हो जाएगा? रमेश 3/4 इंटू 2/3 दैट इज 2/4, 3 कैंसिल। सुरेश 3/4 इंटू 1/3 दैट इज 1/4। एंड यहाँ लिख दो महेश, महेश का रेशियो ऑलरेडी 1/4, दिस वॉज गिवन। ठीक है, 1/4 दिस वॉज गिवन। तो इनका न्यू रेशियो क्या बन गया? न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:1:1। बराबर है क्या? न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:1:1।
न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:1:1, 2:1:1 ना। स्टेप 2, ऊपर जो था वो स्टेप 1 था, अब हम देख रहे हैं स्टेप नंबर 2। ये जो था ये आपका स्टेप नंबर 1 था, अब हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ध्यान देना, स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, बराबर है। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, 3/5, यानी ये रमेश, सुरेश और महेश, 3/5, 2/5। न्यू रेशियो अभी निकाला हमने, 2:1:1 माइनस 2/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, आंसर मिल जाएगा। 4 3 जा कितना होगा, जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। 4 3 जा 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20, द आंसर विल बी 2/20। ओहो सॉरी, फॉर्मूला गलत कर दिया हमने। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। माइनस में आया था आंसर, गेनिंग रेशियो रहेगा। 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 20, आंसर कितना आएगा, 5/20, 5 नहीं 3/20। यहाँ जीरो है कुछ नहीं, मतलब -1/4 इंटू 5 इंटू 5 -5/20, ये क्रॉस चेक के लिए होता है, ठीक है। तो क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:3, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:3। न्यू रेशियो निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला हमने, न्यू रेशियो निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, समझा क्या, समझा क्या बेटा, यस और नो, छाप लो इसको। स्टेप 1 का पार्ट 1, स्टेप 1 का पार्ट 1 लिख लो फटाफट। लिखा स्टेप 1 का पार्ट 1, स्टेप 1 का पार्ट 2 लिख लो, स्टेप 1 का पार्ट 2, स्टेप 2, डन। कोई डाउट है यहां तक, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, 2/20 1/10, अच्छा सिंप्लीफाई होके। एक सवाल मेरे से पूछा गया है कि 2/20 को 1/10 नहीं लिख सकते क्या, अगर आपने 2/20 को 1/10 लिख भी दिया सिंप्लीफाई होके, फिर जब हमको कंपेयर करना पड़ेगा तो यहाँ 20 यहाँ 10 है, क्या मैं कंपेयर कर पाऊंगा क्या, यहाँ 20 है यहाँ 10 है, क्या मैं कंपेयर कर पाऊंगा क्या, सिंप्लीफाई होता है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, ये सिंप्लीफाई होता है, बट क्या कंपेयर हो पाएगा क्या, मैं 1:3 रेशियो थोड़ी नहीं लिख पाऊंगा मैं, 1:3 रेशियो है कि 2:3 है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:3 नहीं है, 2:3 है। डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए मैंने जानबूझ के सिंप्लीफाई नहीं किया, समझा क्या। और कोई सवाल, चलिए आज यहीं रुकते हैं। रेशियो से रिलेटेड एक लास्ट लेक्चर बाकी है जो हम कल करेंगे, फिर डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, जैसा कि हम देखेंगे एडमिशन शुरू कर देंगे, हम एडमिशन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं कल, बाय।